हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इन हुईच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाटीपस सेंचुरी स्टार्टेड? तो हाल ही में किस देश में विश्व का पहला प्लाटीपस अभयारण्य शुरू किया गया है? तो किस देश में? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लाटीपस अभयारण्य शुरू किया गया। ओके, याद रखिए। तो प्लाटीपस दिखने में ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, ये प्लाटीपस। ओके, तो इसका अभयारण्य किस देश में किया गया? और याद रखिए, विश्व का पहला, तो विश्व का पहला प्लाटीपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। ओके, और प्लाटीपस की जो साइंटिफिक नेम याद रखिए क्या? एक मिनट, ऑर्निथोराइनकस एनाटिनस। तो प्लाटीपस का जो साइंटिफिक नेम क्या है याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्निथोराइनकस एनाटिनस। ओके, और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कानबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप? तो हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने? ये थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत जी ने अभी सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत हैज लॉन्च्ड द सुगम्य भारत ऐप थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली. The minister also launched a handbook entitled Assess the Photo Digest. The app and the handbook have been developed by the Department of Empowerment of Persons with Disability PWD under the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत किस विभाग के मंत्री? याद रखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस विभाग के जो मंत्री ने अभी क्या दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप और एक पुस्तक का भी लॉन्च किया, जिसका नाम है, एक पुस्तक का नाम क्या है? एसेस द फोटो डाइजेस्ट। क्या? एसेस द फोटो डाइजेस्ट। ये जो पुस्तक और जो ये ऐप लॉन्च किया है, इसके मदद से जो PWD जो कैंडिडेट को ये इसका मदद करेगा। ओके, याद रखिए। और किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने। ओके, और ये किस विभाग के मंत्री? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और किस ऐप को लॉन्च किया है? सुगम्य भारत ऐप। ओके, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराइल हैज ऑफिशियली रिसीव्ड द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ हुईच अरब कंट्री? तो इसराइल ने आधिकारिक तौर पर किस अरब देश का पहला राजदूत प्राप्त किया है? तो किस देश की? ये UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो इसराइल ने अभी क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट की पहली एम्बेसडर को, जो कि अरब कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसको अभी रिसीव किया। ओके, याद रखिए। तो किस देश की? UAE। और इसराइल ने क्यों ये किया है, चले जान लेते हैं। देखिए, जो कुछ साल पहले जो इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि UAE के जो बीच में हिंसात्मक कार्यकलाप चल रहा था, तो अभी जो पिछले साल 2020 में उसमें शांति चुक्ति स्वाक्षरित हुआ है। और अभी जो UAE और इसराइल में शांति चुक्ति स्वाक्षरित हुआ है। और अभी ये दोनों देश जो शत्रु के रूप में माने जाने जाते थे, अभी वो दोनों देश अभी शांति के लिए अपने अपने दुश्मन को, अपने जो पिछले दुश्मन को अभी भूल गए। और अभी इसमें इसके साथ जो इसराइल ने अभी क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट की पहली एम्बेसडर का भी रिसीव किया। ओके, याद रखिए। और इसराइल की बात रहे तो इसराइल की जो कैपिटल क्या है? इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और इसराइल की जो करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। क्या? इजरायली शेकेल। ओके, और इसराइल के जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, जिनको अभी 2021 के लिए शांतिपुर नोबेल पीस प्राइज के लिए अभी नॉमिनेट किया गया। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ AIBA? तो हाल ही में किसे AIBA की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो AIBA ये क्या होता है? देखिए, तो AIBA होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। AIBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो AIBA इसका जो फुल फॉर्म याद रखिए क्या? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? ये याद रखिए, ये मैरी कॉम, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ओके, मैरी कॉम का भी क्या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो कमेटी का भी क्या चेयरमैन बनेगा? किसे? मैरी कॉम, जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ओके, याद रखिए। और मैरी कॉम को अभी
जो मैरी कॉम की इमेज देखिए, ये है मैरी कॉम जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ओके, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैरी कॉम, इनको अभी क्या ए आई बी ए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चेयरमैन बनेगा। ओके, किसे? मैरी कॉम। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो उमर क्रेमलेव, ये कौन है? इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA की अभी प्रेसिडेंट है। ओके, ये अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA की प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। और जो चेयरमैन अभी कौन है? अभी मैरी कॉम को नियुक्त किया हुआ। ओके, याद रखिए। और AIBA इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के लौसाने शहर में है। ओके, तो स्विट्जरलैंड के लौसाने शहर पर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA का हेडक्वार्टर। ओके, याद रखिए। और जो अजय माथुर, ये कौन है? अजय माथुर ये इंटरनेशनल सोलर अलियंस के अभी डायरेक्टर जनरल है। ओके, और जो SN सुब्रमण्यन, ये कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अभी अध्यक्ष है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which team has won the हीरो ISL लीग फुटबॉल विनर शील्ड? तो हाल ही में हीरो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड की टीम किसने जीता है? तो किसने? ये मुंबई सिटी FC। तो मुंबई सिटी FC अभी क्या हीरो ISL लीग फुटबॉल विनर शील्ड अभी जीता है। ओके, तो याद रखिए कौन? मुंबई सिटी FC। ओके, और किसको हरा कर? ये ATM मोहन बागन को 2-0 गोल से हरा कर अभी मुंबई सिटी FC ने अभी क्या हीरो ISL लीग फुटबॉल विनर शील्ड अभी विनर रहा है। कौन? मुंबई सिटी FC। और किसको हरा कर? याद रखिए, रनर्स अप कौन रहा है? ATM मोहन बागन। ओके, तो याद रखिए विनर कौन है? मुंबई सिटी FC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in whose state 75% reservation for local people in private sector jobs has been implemented? तो हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया गया है? तो किस राज्य में? ये हरियाणा में। तो हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर अपनी जो कंपनी खोलेगा वहाँ पर हरियाणा के जो लोग, जो भी प्राइवेट सेक्टर जॉब जो निकलेगा, अभी हरियाणा के जो 75% लोगों को अभी क्या उनके प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने के लिए अभी घोषणा किया। ओके, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर अभी हरियाणा में अपने जो प्राइवेट सेक्टर खोलेगा उनके जो जॉब बाहर निकलेगा, तो उनमें जो हरियाणा के जो 75% लोगों को अभी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, तो अपनी स्थानीय लोगों को अभी अपनी जो नौकर जो काम दिया जाएगा। ओके, प्राइवेट सेक्टर में। और इससे पहले कुछ महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ राज्य में ये जो फैसला लिया है, जो भी प्राइवेट सेक्टर उनके राज्य में जो भी प्राइवेट जॉब पोस्ट निकलेंगे तो उनके राज्य के ही लगभग 50 से 75% लोगों को अपने जो उस प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की घोषणा की। ओके, और अभी हरियाणा राज्य सरकार ने अभी घोषणा किया। ओके, तो हरियाणा की बात रहे तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, और हरियाणा के जो गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के 2 नेशनल पार्क का नाम याद रखिए, क्या? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेसार नेशनल पार्क। ओके, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो सॉरी, ये हुईच होगा। ओके, व्हेन। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से कब मनाया गया है? तो कब? 4 मार्च को। ओके, तो हर साल में 4 मार्च को जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो चले जान लेते हैं। जो हमारे जो इंडियन नेशनल फोर्सेज जो कि जैसे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारे भारत में जो सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे कि जो पुलिसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स, कमांडो, गार्ड्स, आर्मी ऑफिसर और अदर पर्सन जो कि हमारे जो शांति बजाय रखने के लिए जो अपने जान को कुर्बानी देते हैं, उनको याददाश्त में हर साल 4 मार्च को क्या नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। ओके, और 4 मार्च को और एक डे मनाते हैं हम, क्या है? नेशनल सेफ्टी डे। क्या? नेशनल सेफ्टी डे हम हर साल जो 4 मार्च को मनाते हैं। और जो 2021 में इसका जो थीम क्या है? सड़क, एक मिनट, इसका जो थीम क्या है? जो नेशनल सेफ्टी डे यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2021 का जो थीम क्या है? सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। ओके, तो 4 मार्च को हम 2 डे मनाते हैं, याद रखिए, नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे। ओके, दोनों डे 4 मार्च को मनाता है। और नेशनल सेफ्टी डे का जो थीम क्या है? सड़क सुरक्षा। ओके, और 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 3 मार्च को हम क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। ओके, और 1 मार्च को हम मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और जो 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हुई सिटी इज ऑफ इंडिया द मोस्ट लिवेबल सिटी। तो हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने वाली योग्य शहर है? तो किस शहर? ये बैंगलोर। तो अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बैंगलोर सिटी ऑफ इंडिया इज द मोस्ट लिवेबल सिटी। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बैंगलोर शहर, भारत के जो बैंगलोर शहर है अभी रहने के लिए उपयोग शहर है। ओके, और दूसरे स्थान पर कौन है? पुणे। और थर्ड पोजीशन पर है अहमदाबाद। ओके, तो इसके बारे में चले कुछ जान लेते हैं। मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने अभी ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया, जिसके मदद से ये पता चलता है कि जो फाइनल रैंकिंग ऑफ ईज लिविंग इंडेक्स 2020 में जो ये बेंगलोर शहर है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रहने वाला उपयुक्त शहर में। और देखिए जो ये मिलियन प्लस 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख से अधिक जो शहर में अगर देखा जाए तो बेंगलोर शहर टॉप पर है। और जो 10 लाख 1 मिलियन माइनस मतलब जो 10 लाख से कम लोगों के शहर देखा जाए तो ये किस शहर? ये शिमला शहर ये टॉप पर है। ओके, देखिए जो 10 लाख से 1 मिलियन मतलब 10 लाख से जो शहर में अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो रहने के लिए योग्य देखा जाए तो ये बेंगलोर शहर है टॉप पर है। और जो 10 लाख से कम मतलब 1 मिलियन से कम लोगों जो जिस शहर में देखा जाए तो इस शहर में जो टॉपर कौन है? शिमला। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल ऑर्गेनाइज GI फेस्टिवल। तो हाल ही में कौन GI महोत्सव का आयोजन करेगा? तो कौन? ये ट्राइफेड। तो ट्राइफेड अभी क्या GI फेस्टिवल का आयोजन करेगा। ओके, तो GI इसका फुल फॉर्म याद रखिए क्या? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। क्या? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो 4 मार्च से लेकर 5 मार्च तक अभी जो GI फेस्टिवल अभी ट्राइफेड के द्वारा अभी क्या आयोजन किया जा रहा है। और इसके उद्देश्य क्या है? देश में जितने भी GI टैग प्रोडक्ट मिला है उसको अभी प्रदर्शन करना है और जिसके मदद से लोगों को इसका जो GI टैग प्रोडक्ट के बारे में इसको पता चलेगा लोगों को। ओके, और देखिए जो अगर किस प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है तो इसका वैलिडिटी कितने साल होता है? ये 10 साल का। ओके, याद रखिए 10 साल के लिए जो GI टैग मिलता है जो भी प्रोडक्ट को ये 10 साल के लिए उसका वैलिडिटी होता है। ओके, और जो ट्राइफेड की बात हो रही है तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और इसका जो MD कौन है? ये प्रवीर कृष्णा। कौन? प्रवीर कृष्णा अभी क्या ट्राइफेड के अभी MD हो। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्या? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत का कितने कॉलेज शामिल है? तो कितने? ये 3 कॉलेज। ओके, तो याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने? 3 कॉलेज। और इसका जो नाम क्या है 3 कॉलेज का? IIT बॉम्बे, एक मिनट, IIT बॉम्बे और दूसरा है क्या? IIT दिल्ली। क्या? IIT दिल्ली। और तीसरा है IIT माद्रास। ओके, और जो IIT बॉम्बे कितने पोजीशन है? 49th, ये 49th। और ये जो IIT दिल्ली ये कितने स्थान पर है? 54। और जो IIT माद्रास ये कितने स्थान पर है? ये 94। कितने? 94। देखिए जो पूरे विश्व में जो लॉन्च किया गया क्या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पूरे विश्व में जो IIT बॉम्बे ये 49 पोजीशन पर है और जो IIT दिल्ली ये 54 पोजीशन पर है और जो IIT माद्रास ये 94 पोजीशन पर है। ओके, और भारत में देखा जाए तो जो IIT बॉम्बे ये पहले पोजीशन पर है। ओके, और जो पूरे विश्व में कितने पोजीशन पर है? जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये विश्व में IIT बॉम्बे 49 पोजीशन पर है। ओके, और पूरे भारत में जो ये क्या पूछा गया टॉप 100 लिस्ट में हमारे जो भारत के 3 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है ओके शामिल है। ओके, याद रखिए। तो ये थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आइडेंटिटी ऑफ होम्स चेलिक नेम स्कीम। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, तो रहते जय हिंद।